ज्ञान मानता है वो सब नैयायिक हैं। अब ये अपने अपने हाथ कसौटी दे दी कि देख लो हाथ में सोना है कि तांबा है, देख लो। तो देख लो, विचार कर लो। इंद्रियों की सन्निकर्षता से जानना होता है अथवा इंद्रियों से जानना होता है अथवा इंद्रिय ही जानना है, ऐसा यदि कोई मानता है तो वह स्वयं क्षेत्र के अपने अस्तित्व को भूला है। पॉइंट ये इधर आ गया। बोल है ना अपना 7वां बोल, स्वयं क्षेत्र से अस्तिपने का बोल है। तो एकांतवादी अज्ञानी स्वयं क्षेत्र से अस्ति मानता नहीं, तो मानता है कि मेरा ज्ञान पर क्षेत्र में ही है, तो वह अपने को ही पर क्षेत्र रूप मानता है। बात तो ये आई थी। तो उसमें ये इंद्रियों का क्षेत्र कौन सा गिनेंगे? पर क्षेत्र। तो यानी वह पर क्षेत्र में अपनी अस्थि मानता है, स्वयं क्षेत्र में अस्तित्व मानता नहीं। हो गया नैयायिक। ये गुरुदेव को यहाँ ख्याल आया। ये कलश की जब स्वाध्याय करते तो कह रहे मने तो आज एक विचार आया, पर क्षेत्र है। पर क्षेत्र है माने स्वयं क्षेत्र से नास्ती है। स्वयं क्षेत्र कौन है कि वो स्वयं जो स्वयं से सतपना है ना, उसी का तो एक भाव है वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव। तो स्वयं क्षेत्र से अस्थि नहीं मानी माने स्वयं की अस्थि ही नहीं मानी, क्योंकि मूल बोल तो यही है ना, स्वयं से सत पर से असत। तो स्वयं से सतपने के 4 भंग बने। स्वयं द्रव्य से सत, स्वयं क्षेत्र से सत, स्वयं काल से सत, स्वयं भाव से सत। उस 4 भंगों में ये भंग चलता है कि स्वयं क्षेत्र से सत्ता, स्वयं क्षेत्र से अस्तित्व। तो यदि ये इंद्रियों से ज्ञान माने, इंद्रियों की सन्निकर्षता नाम निकटता और इंद्रियां ही ज्ञान हैं, ऐसा जो माने वो वास्तव में नैयायिक है। यानी स्वयं क्षेत्र से अपनी सत्ता नहीं मानता, पर क्षेत्र में ही अपनी सत्ता मानता है। ये मतलब है इसका। देखो आगे संस्कृत में अध्यात्म तरंगिणी है अपना ग्रंथ, है ना। अध्यात्म क्या, परम अध्यात्म तरंगिणी। उसमें लिया ये कि ये इंद्रियां हैं, ये प्रमाण हैं, ऐसा ये मानते हैं। कौन? नैयायिक। ये है तो ज्ञान है ऐसा, यानी इंद्रियां हैं तो ज्ञान है, इंद्रियां हैं तो जानना है, ऐसा मानते हैं। तो उनने क्या मान लिया? इंद्रियों को ही ज्ञान मान लिया। भारी भूल है ये। अपने चलती है पता नहीं लगता है। अपन अपने को ज्ञायक कहते रहे और मानते रहे कि इंद्रियों से ज्ञान होता है। अब तो आंखें भी काम करती नहीं, शास्त्र पढ़ नहीं सकते। आंखें काम नहीं करती आदि इत्यादि, सुनाई कम पड़ता है। क्यों सुनाई कम पड़ता है? कान कमज़ोर हो गए, कान में कोई रोग हो गया इत्यादि, इसलिए मैं सुन नहीं पाता। यानी असल में तो हुआ ये है कि वे कान में कोई रोग हुआ है कि नहीं हुआ, ये तो कान का परिणमन है। आँख में रोशनी या उसकी क्षमता घटी बढ़ी है, वह उसका परिणमन है पुद्गल का। उस काल में तेरे ज्ञान की योग्यता ही इस प्रमाण है। देखो परम अध्यात्म तरंगिणी से बात उठाई। ये इंद्रियां हैं, ये प्रमाण हैं, ऐसा यह मानते हैं कि ये है तो ज्ञान है। अर्थात फिर क्या इसमें, अब इसको अपन फैलाते हैं बात को कि इंद्रियों को ज्ञान मानता है, इंद्रियों की सन्निकर्षता से ज्ञान मानता है, इंद्रियों से ज्ञान मानता है, इंद्रियां हैं तो ज्ञान होता है, ऐसा मानता है। अब इस बात को फैलाओ।
ये जिनेंद्र परमात्मा तो ऐसा कहते नहीं। जिनेंद्र परमात्मा तो कहते हैं प्रत्येक जीव चैतन्य स्वरूप ज्ञान का भंडार है। वह अपनी ज्ञान शक्ति से, अपनी स्वपर प्रकाशक सामर्थ्य से, अपने उस समय के जानने के परिणमन के द्वारा जानता परिणमता है। ये तो सर्वज्ञ भगवान ने कहा। अब इसको ये है तो ज्ञान है, ये मानने में कहाँ चूक हो गई कि सुनो कि ये इंद्रियों का क्षेत्र पर क्षेत्र है। इंद्रियों का क्षेत्र पर क्षेत्र है, परद्रव है कि नहीं ये? हाँ, कि ये आत्मा है? नहीं है ना, बहुत गंभीर है ना, उतनी गंभीरता से समझना है ना। अब 5 इंद्रिय कहीं, ये द्रव्येंद्रिय कही, फिर भावेंद्रिय भी कहीं, तो भावेंद्रिय लेना कि ना ना, भावेंद्रिय तो जिसमें चक्षु द्रव्य इंद्रिय निमित्त कही गई, ऐसे स्वयं शक्ति और योग्यता से परिणमित ज्ञान को जानने और बताने के लिए ये भाव इंद्रिय कहा जाता है। भाव चक्षु, वो कोई ज्ञान भाव इंद्रिय रूप होता नहीं खरेखर, वो तो ज्ञान रूप परिणमता है। अब परिणमित हुआ जो ज्ञान है उसमें उसका अपन विवक्षा करें कि मैंने वृक्ष के हरियाली को देखा, यानी वृक्ष नामक पदार्थ के जो पुद्गल परमाणुओं का स्कंध है उसके उन परमाणुओं के वर्ण गुण की हरे रूप परिणमित या जो भी रंग है उस रूप परिणमित पर्याय को चक्षु इंद्रिय निमित्त है, गे निमित्त है, जैसे ऐसे चक्षु इंद्रिय निमित्त है। तो उस ज्ञान की विवक्षा में वो द्रव्य इंद्रिय निमित्त आलम्बन द्रव्य इंद्रिय का, उधर गे रूप आलम्बन, यहाँ इंद्रिय रूप आलम्बन, और वहाँ जो परिणमित स्वतः शक्ति से परिणमित स्वपर प्रकाशक ज्ञान अपनी योग्यता से जो परिणमा है उसको विवक्षित करें तो भाव इंद्रिय कहते हैं। बात आई पकड़ में? निमित्त की ओर से विवक्षा है, उसको प्रतिपादित किया उस ज्ञान को। तो कोई कहे कि अपने आप ही तो भाव इंद्रिय की चर्चा है, तो भाव इंद्रिय से जानता हूँ, द्रव्य इंद्रिय से नहीं जानता, ये वाली बात तो यहाँ तो कहते हैं द्रव्य इंद्रिय का क्षेत्र निर्णय कराते हैं। भाव इंद्रिय की चर्चा अपन ने इसलिए उठाई कि कोई को लगे कि भाव इंद्रिय की चर्चा तो जनागम में आई है, तो हाँ, तो कहा भाव इंद्रिय से भी नहीं जानता है खरेखर, तो वो तो जानता है अपनी शक्ति और योग्यता प्रमाण में, उसमें वह द्रव्य इंद्रिय का निमित्त कहा तो वहाँ उस परिणमित ज्ञान को भाव इंद्रिय रूप कहा। है नहीं कोई इंद्रिय ज्ञान, है ना। कोई ऐसा भी कहता था कि जैसे आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, तो देखने रूपता के यहाँ प्रदेश परिणमते हैं, सुनने रूपता से यहाँ परिणमते हैं। ये बात एकदम सिरे से गलत है। क्यों कि ज्ञान पहले तो ज्ञायक अखंड विस्तार में रहा हुआ, और ज्ञान स्वभाव उसके पूरे अखंड एक विस्तार में व्यापा हुआ, और उसका परिणमित ज्ञानाकार भी अखंड विस्तार में रहकर अखंड पने परिणमता। तो ये बात भी आई है चर्चा, तो वो भी स्पष्ट हो जानी चाहिए। अब आगे देखो, अब यहाँ गुरुदेव का क्या लॉजिक चलता है देखो, यानी ये इंद्रिय का क्षेत्र पर है। आँख, नाक, कान इत्यादि जो द्रव्य इंद्रिय हैं, इनका क्षेत्र पर में रखें कि स्वयं में रखें? पर में है, स्पष्टपने पर क्षेत्र है। ठीक बात है। अब आगे बढ़ती है बात, और आत्मा का स्वयं क्षेत्र असंख्य प्रदेश में स्वयं स्वतंत्र अपने पने असंख्य प्रदेश में अस्तित्व आत्मा का है।
आत्मा जो ज्ञायक भगवान, इसका अस्तित्व कहाँ है कि अपना स्वयं विस्तार असंख्य प्रदेश रूप अखंड, वो इसका स्वयं क्षेत्र है और इंद्रियों का क्षेत्र पर है। अब आगे देखना, और ये जो इंद्रियां जो जड़ हैं इनका क्षेत्र ही पर है, तो भी ये तो स्पष्ट हो गया नक्शा। इंद्रियों का क्षेत्र पर और ज्ञायक प्रभु का क्षेत्र अलग, भिन्न भिन्न क्षेत्र हो गए कि नहीं हो गए, ख्याल में आ गए कि नहीं आ गए। अब आ गए तो फिर भी ये इंद्रियां हैं तो मुझे ज्ञान होता है, ऐसे इंद्रियां हैं तो मुझे ज्ञान होता है, इस मान्यता में यह बात आ गई कि तुम पर क्षेत्र से जानते हो। हैं 49वीं गाथा में क्या हुआ? हाँ यही बताया, भाव इंद्री से नहीं जानता, द्रव्य इंद्री से नहीं जानता, यही बताया। पर आगम शैली में भाव इंद्री की चर्चा है ना, तो उसमें भाव इंद्री बताया ज्ञान की क्षयोपशम रूप प्रगट अपनी दशा कौन सी वाली, तो उस समय जिस प्रकार का विषय जानने में आया उस प्रकार के विषय को जानती पर्याय को विवक्षित करो, तो उसमें एक ज्ञेय रूपता वो भी एक निमित्त में गई, द्रव्य इंद्री भी निमित्त में गई, और उस निमित्त से के निमित्तों में, यानी उन निमित्तों से नहीं, उन निमित्तों में परिणमित स्वयं सामर्थ्य से परिणमा ज्ञान, उसे भाव इंद्रिय कहने में आया उपचार से, व्यवहार से, जानता नहीं, पर सत्तावलंबी ज्ञान है। हाँ लेकिन ज्ञान है तो ज्ञान कई, है तो ज्ञान कई, लेकिन अब विवक्षा करना है ना, विवक्षा करना तो विवक्षा का भेद है, वो वह विवक्षा का उपचार है, वो व्यवहार है। व्यवहार माने ऐसा है नहीं, ये वाली बात है। देखो द्रविंद्री पे तो नहीं है ना, द्रविंद्री को तो निमित्त में डाल दिया है। अब अपने स्वतः शक्ति से स्वकाल प्रमाण योग्यता, स्वकाल में योग्यता प्रमाण से जो जानना हुआ उसमें क्या जानना हुआ, जैसे कहते हैं कि मुझे यह नैयायिक दर्शन के संबंध में जानना हुआ, यह ग्रंथ के आलम्बन से, ऐसा अपन कहेंगे। अब खरेखर अब इसकी विवक्षा करें तो ये व्यवहार विवक्षा है कि ये कलशामृत भाग 8 के 226 नंबर पेज पर गुरुदेव की जो जिस प्रकार व्याख्या आई उससे हमने नैयायिक दर्शन के संबंध में जाना है ना। तो क्या जाना कि ये शब्दों को जाना, तो वास्तव में शब्दों को कहाँ जाना है ना, जाना तो अपने ज्ञान परिणाम को है, तो पर को जानना कहना ये व्यवहार है। इसी प्रकार अब और भी व्यवहार लग गया कि विषय कौन कि पुस्तक, ठीक है, और उसमें इंद्रिय कौन निमित्त के कर्ण इंद्रिय चक्षु इंद्रिय, तो वे अब वहाँ परिणमा तो ज्ञान अपने से है, तो उसे उस ज्ञान को उस इंद्रिय के निमित्त पने की तरफ से भाव इंद्रिय कहा। ज्ञान तो ज्ञान रूप है और ज्ञान ज्ञान का हुआ है, न ज्ञेय का हुआ है, न इंद्रिय से हुआ है, न भाव इंद्रिय रूप ज्ञान हुआ है। ज्ञान तो ज्ञान रूप रहा है, उसका परिणाम है। तो यहाँ क्या कहना है कि ये इंद्रियां हैं तो मुझे ज्ञान होता है। इतनी एक छोटी भूल है ये, इस छोटी भूल में क्या भूल बड़ी खड़ी हो गई कि इंद्रियां हैं तो मुझे ज्ञान होता है, यानी मेरी सत्ता पर क्षेत्र से है। भूल तो छोटी दिखती है पर भूल बड़ी है। कैसे बड़ी है कि अपनी ज्ञान सत्ता का ही नाश कर देने वाली है। तब इसमें पंडित जी ने लिखा ना, अज्ञानी एकांतवादी पशु, इसका ज्ञान तो ओले की भांति गलता है।
यानी वह सिद्ध कर ही नहीं सकता, अपने ज्ञान स्वरूपता को साध नहीं सकता। क्यों कि अपनी ही सत्ता छोड़ बैठा है। ये स्वयं क्षेत्र से अस्थि का बोल है ना, जो बोल है उस एंगल से उस बात को चलेगी। अब देखो नीचे, ये इंद्रियां हैं तो ज्ञान होता है कि नहीं अंदर? गुरुदेव ने अपने प्रश्नवाचक अपने को विचार के लिए सामने रखी बात। इंद्रिय बिना होता है क्या? कहते हैं, अब सुना, अब ये तो विचार के लिए 2 क्वेश्चन मार्क वाले वाक्य छोटे छोटे अपने सामने रखे, क्योंकि अपन ऐसा ही मान के पढ़े हैं ना। जब तक अज्ञान खड़ा है ऐसी ही कोई ना कोई विपरीत मान्यता खड़ी है। तो अब यहाँ समझाते, कहते हैं कि इंद्रियां तो जड़ हैं भाई, ये तो पर क्षेत्र में है, ये कोई तेरे क्षेत्र में नहीं। और तेरे क्षेत्र में तो असंख्य प्रदेश में ज्ञान घन है। ज्ञान घन, एक अखंड विस्तार, और एक अखंड विस्तार में अखंड पने ज्ञान भाव रहा हुआ है। अखंड पने ज्ञान घन, यह तेरा क्षेत्र है। तो तेरे क्षेत्र में यानी तेरे अवगाहन में, अब वो समझा, क्षेत्र में माने अवगाहन में, जहाँ यह आत्मा जिस प्रकार से जिस विस्तार में अवगाहित है उस अवगाहन में, तेरी पहुलाई में यानी तेरे अपने ही उस विस्तार में, तेरे अवगाहन में, तेरे विस्तार में, फिर कहा तेरे विस्तार और तेरा अवगाहन तो असंख्य प्रदेश में है। ये विस्तार और यह अवगाहन तो पर है इंद्रियों का। कहते हैं के दी हंसया, हाँ, कब ये इंद्रियां तेरी हो गई, कब यह इंद्रियां तेरे क्षेत्र में आ गई। त्रिकाल ऐसा है, त्रिकाल तीनों काल आत्मा अपने असंख्यात प्रदेश रूप अखंड एक विस्तार में रहा हुआ है। बात आई ना? यही चर्चा थोड़ी और आगे है, बीच की चर्चा छोड़ के अपन देखते हैं जरा। 228 पेज, इसी में थोड़ा और स्पष्टीकरण है। देखो, यह इंद्रियां हैं, 228 मिल गया ना। इंद्रियों को ही प्रमाण माना, प्रमाण नाम ज्ञान माना। कारण कि इंद्रियां ना होए तो ज्ञान कैसे होए, ऐसा माना, माने इंद्रियों को ज्ञान माना। बोलो अपने हाथ कसौटी है, अपने हाथ वह चीज़ है जिसे कसना है, और अपने कोई निर्णय करना है। दूसरे के निर्णय से अपने को अपना आत्मा मिलने वाला नहीं है। अपने निर्णय से, अपने आलंबन से, अपने स्वयं के पुरुषार्थ से, अपने वर्तमान उपयोग का स्वरूप में आलंबित भाव ही वही धर्म रूप भाव है, वही हित रूप भाव है। और ये कौन करेगा कि स्वयं करना है? तो स्वयं करना है तो सब बात को बराबर समझना पड़ेगा, कंटाला नहीं आना चाहिए। गुरुदेव ने कहा है, अब उसे भी पढ़ेंगे। एक चर्चा और लिए गुरुदेव ने, आगे आएगी। हाँ, सूक्ष्म है भैया, ये तो हमें तो नहीं आता समझ में। होएगा, ठीक है, अच्छी बात है। हम तो इतना समझ गए कि 14 बोल कहे, तत् अतत्, एक अनेक, सत असत, नित्यत्व अनित्यत्व, और सत असत के 8 बन गए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। ऐसे करके हमने बस इतना समझ लिया। बहुत है, इससे ज़्यादा सूक्ष्म पड़ता है, हमें नहीं समझना। तो कहना नहीं मायाचारी है। हाँ, यानी स्वयं समझन का पिंड है, समझ में आता नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? समझना चाहो और नहीं समझ में आए, ऐसा हो नहीं सकता। रुचि उस विषय की तरफ चले, रुचि हो तो जरूर वह समझ में आता है, रुचि नहीं हो तो नहीं आता, है ना।
अब कोई हीरे की कटिंग करते हैं सूरत में, बम्बई में, अब अपने को लेना एक ना देना दो, तो कोई समझाए भी तो अपन कह देते हैं हाँ भैया ठीक है। किसी ने कहा इनको 8,000 रुपये घंटे मिलते होंगे, हमें क्या, ऐसी बात है। तो ये कंटाला लाने की, आगे एक चर्चा और गुरुदेव ने ली है, उस पर से मुझे यहाँ बात कहना है, वो आएगी तब पढ़ेंगे कि निर्विकल्प हो जाओ, विकल्प छोड़ दो, विकल्प छोड़ दो। क्यों कि यह आत्मा निर्विकल्प स्वरूप है, तो परिणति में निर्विकल्पता हो जाए तो आत्मा का दर्शन हो जाए। निर्विकल्प हो जाओ, विकल्प छोड़ दो, विकल्प घटाओ, ऐसा बहुत उपदेश चलता है। अरे ये निर्विकल्पता होएगी किस आधार पर भाई? पहले वस्तु का जैसा खरे खर वास्तविक स्वरूप है वह निर्णय में नहीं आएगा तो निर्विकल्पता होगी नहीं, नियम है ये। हाँ। अब देखो कितनी, गुरुदेव कह रहे मेरे तो बात ये एक मगज में आई। देखो इंद्रियां हैं, इंद्रियों को ही इसने प्रमाण नाम ज्ञान माना। कैसे मान लिया? हम कब कह रहे हैं कि नाक से ज्ञान होता है? अरे नाक होए तो खुशबू का ज्ञान होए, ऐसा जो मानते हो तो इंद्रियों को ही तो ज्ञान मानते हो। आँख होए तो मैं देख सकता हूँ, वर्णादि रूपादिक भावों को जानना आँख होए तभी तो हो सकता है ना। बहुत बहुत गंभीरता से सोचना है ना। अपने सिर्फ सर्वज्ञ के शासन में जीवों की इतनी चर्चा आई, एक इंद्री से लेके संगी पंचेंद्री तक का व्यवहार जीव का वर्णन आया। व्यवहार जीव कैसे कि जो जो शरीर के संयोग रूपता से वो जीवों का उस प्रकार वर्गीकरण किया। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, संगी असंगी। अपन भी बड़ा हिसाब लगाते रहते हैं कि वो वाला जीव तो तीन इंद्रिय है, वो ये कैसे कर सकता है। नहीं लगाते हिसाब हैं। वो व्यवहार जीव का वर्णन है ऐसा, और जिनेंद्र परमात्मा के ही शासन में है और कहीं है भी नहीं। अपन हिसाब लगाते हैं ना। हाँ, अब मुझे तो याद नहीं कौन कितने इंद्रिय है, पर समझ लो है कि जैसे कोई तीन इंद्रिय है या दो इंद्रिय है, तो दो इंद्रिय है तो ये तो सुन नहीं सकता, तो इसको तो शब्द रूप संबंधी ज्ञान हो नहीं सकता। ये क्यों नहीं हो सकता? अरे दो इंद्रिय है, इसके कर्णेंद्रिय नहीं है। कर्णेंद्रिय नहीं है तो कैसे सुनेगा? अरे भाई उसकी इसको ये बात उधर से निमित्त की तरफ से कही, लेकिन समझना तो अंदर से पड़ेगी ना। अरे उस जीव की उस समय ज्ञान की योग्यता ही नहीं कि शब्द संबंधी ज्ञान करे। उसका ऐसा क्षयोपशम का विकास नहीं है उस पर्टिकुलर पर्याय जो ज्ञान की है उसमें। वो तो पहले ही कहा व्यवहार जीव है, उसमें प्रवचन सार में शब्द डाला। अब व्यवहार जीव की व्याख्या करते हैं तो आचार्य भगवान तो सब कहते हैं व्यवहार जीव की व्याख्या करते हैं। व्यवहार पहले ही कहता आता है कि हम कहेंगे तुम ऐसा है नहीं, और हम क्या कर रहे हैं कि जो व्यवहार से कहा उसी को ही मानते हैं कि ऐसा ही है। हमने कोई अपेक्षा से जीव कहाँ कहाँ हैं, किस किस प्रकार हैं, छह काय कहे, छह जीव ने काय कहे ना जी, तो वो सब व्यवहार से चर्चा है। यहाँ देखो क्या कहते हैं, इंद्रियां ना होए तो ज्ञान कैसे होए, लेकिन मैं ना हूं तो कैसा होए, कैसे ज्ञान होए, ये ऐसा कभी सोचता ही नहीं। विचार नहीं करता है। क्यों कि स्वक्षेत्र अस्थि को स्वीकार ही नहीं किया।
पर क्षेत्र में अपनी अस्थि मानी है, तो ये तो मानता है कि ये इंद्रियां ना होए तो ज्ञान कैसे होए, लेकिन कभी ये विचार ही नहीं खड़ा होता कि मैं ना हूं तो ज्ञान कैसे। ऐसा नहीं है भाई, ये इंद्रिय होए तो ज्ञान होए ऐसा मानते हैं ना बहुत। अब जरा ये पॉइंट बहुत ही गंभीर है, वही चर्चा है ना, इसलिए बीच की अपन ने बात छोड़ दी, क्योंकि उसी क्रम में चली आए बात। देखो, ये जो ज्ञान है, जो जानता हुआ परिणाम है, जो जानने रूप अवस्था है, वो विशेष है। वह क्या है? विशेष है, वो सामान्य नहीं है। सामान्य कौन है? कि त्रिकाल रहा हुआ ज्ञान स्वरूप, वह सामान्य जाननपना, और जानने की वर्तती जो वर्तमान अवस्था है वो विशेष है। ये बात तो ख्याल में है। अब जरा इस पर से बात चलेगी कि ज्ञान क्या है, कि विशेष ज्ञान। पहले तो गुरुदेव ने कहा कि बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि इंद्रिय होए तो ज्ञान होए, ऐसा है नहीं। अब समझाते हैं कि विशेष ज्ञान, देखो जय धवल में लिया कि यह इंद्रिय से ज्ञान होता है, इंद्रिय से ज्ञान होता है, ये व्यवहार वचन लिया है ना। देखो, ये इंद्रियों से तेरी दशा ये विशेष हुई, तो सामान्य जो गुण है त्रिकाल, इसने विशेष क्या किया फिर बता दो। लॉजिक है कि नहीं? यदि चक्षु इंद्रिय से रूपादिक का ज्ञान होता है, तो ज्ञान का जो विशेष है वो यदि इंद्रियों से हुआ, तो जो ज्ञान त्रिकाली सामान्य रहा उसका विशेष कौन है? देखो भैया, ये तो बहुत विचार में लेकर के वस्तु तत्व का निर्णय बहुत दृढ़तम निर्णय होता है, तब यहाँ वह उपयोग स्वतः ढलता है। उपयोग पलटने की चेष्टा नहीं करो। आज तो बोल आया था, अपनी पर्यायों पर भी काबू है कि नहीं। आज चली थी ना चर्चा सुबह। सारा का सारा जो कुछ भी है वो पर्यायों की तरफ दौड़ता हुआ इसका पुरुषार्थ है। सामान्य का विशेष है। यहाँ देखो कितना गजब का लॉजिक है। लॉजिक आया ना पकड़ में। देखो कि यदि यह इंद्रियों से तुम्हारी दशा विशेष नाम ज्ञान का परिणाम विशेष वह हुआ, तो सामान्य रीति यानी जो सामान्य स्वरूप गुण त्रिकाल है, इसने क्या विशेष किया? फिर इसका विशेष कौन है? इसकी पर्याय कहाँ गई? पर एक कार्य दो से होता नहीं। एक कार्य के दो कर्ता होते हैं। सोचना चाहिए, खूब आराम से विचार करना चाहिए कि क्या गुरुदेव ने विषय निकाल के यहाँ उसका विशेष क्या हुआ? फिर बताओ, सू कीधूं, क्या कहा? कि अब दोबारा समझाएंगे। ये सामान्य, यानी सामान्य कैसे कहा? पहले सामान्य विशेष तो अपन सब जानते ही हैं, फिर भी अपन एक बार देख लेते हैं। सामान्य माने कायम रहने वाला एक रूपता स्वरूप सदरस भाव, वह सामान्य है। और जो प्रति क्षण उत्पन्न होती अवस्था, दशा, हालत, पर्याय, परिणाम, कार्य, वह उसका विशेष है। ठीक है, तो ये सामान्य विशेष हुआ। अब देखो, सामान्य यानी कायम रहने वाला ज्ञान गुण, फिर पुनः दोबारा बोला, कायम रहने वाला ज्ञान गुण और इसकी वर्तमान अवस्था की दशा होना, वह उसकी विशेष अवस्था कहलाती है। ये सामान्य विशेष का स्वरूप है। ये सामान्य विशेष का स्वरूप है।
इसकी विशेषता, विशेषता माने उस सामान्य का विशेष रूप भाव, वो जो अवस्था, दशा, हालत, कार्य, पर्याय, परिणाम, वो उसकी विशेषता, और स्वयं रहा हुआ कायम त्रिकाल एक रूप सामान्य। ये सामान्य विशेष तो बिल्कुल घुट्टी में जैसे चली जाती है ऐसे आ जाना चाहिए अपने ख्याल में, क्योंकि सारा का सारा मामला यही है, सारा निर्णय यहाँ से है, और यही है विशेष का तिरोभाव, सामान्य का आविर्भाव, सब चर्चा आती तो है। वो सामान्य विशेष नहीं पकड़ में आएगा तो कैसे होएगा। देखो अब क्या किया गुरुदेव ने कि सामान्य त्रिकाल एक रूप, ये सामान्य, इसकी वर्तमान दशा वह विशेष अवस्था, तो उस ज्ञान की विशेष अवस्था यानी ज्ञान सामान्य का विशेष अवस्था रूप भाव यदि इंद्रियों से होता है तो वो फिर इंद्रियों से विशेष हुआ। इंद्रियों से विशेष हुआ तो इस सामान्य का विशेष रहा नहीं। ये एक रूप रहने वाला, कायम टिकने वाला ज्ञान त्रिकाली ज्ञान सदैव सामान्य रूप रहा, उसका विशेष ना रहा। फिर ये स्वक्षेत्र पर क्षेत्र की चर्चा में देखो कितनी गंभीर बात है। बात तो ऐसी लगे मोटी है, पर बात, इस बात में सूक्ष्मता भी बहुत है और बड़ी भूल निकल जाए ऐसी बात है। कर्ता कर्म की निकल जाए, निमित्त से नैमित्तिक होता है ये बात निकल जाए, अपने स्व क्षेत्र में परिणमित अपना ज्ञानाकार, उस वह मेरे अस्थि क्षेत्र मेरा ये है, पर क्षेत्र से मेरी नास्ति है, इतना निर्णय करने में अपने स्वरूप सामान्य की महिमा आ जाती है। और स्वरूप सामान्य की महिमा आए बिना स्वरूप का आलम्बन अवस्था विशेष में होएगा ही नहीं। देखो कहा ना गुरुदेव ने, तो सामान्य का विशेष ना रहा, कहा कि नहीं भाई सामान्य यानी कायम रहने वाला। अब समझाते हैं उदाहरण देके, सरल करते हैं, है ना। सोना है ना, सोना, तो सोना ये कायम रहने वाली का भाव, तो सोने को समझो सामान्य, और वर्तमान अवस्था कुंडल कड़ा रूप जो हुई इसको जानो विशेष। ठीक है, तो अब कोई कहे अब ये विशेष अवस्था माने वो कड़े के आकार रूप अवस्था स्वर्ण सामान्य की। आपने पैसे दिए चूड़ी के, तो चूड़ी के कितने हुए? उन्होंने कहा साहब 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये, 40,000 रुपये जो हुए वो आपने चूड़ी जो सोने की है उसमें स्वर्णत्व सामान्य को देख कर दिए कि अवस्था को देख के दिए? अवस्था में सामान्य को देखा तो पैसे दिए ना। सामान्य नहीं देखा उसमें, पहले सामान्य देखा फिर विशेष। ठीक है, जाना पैसे तो सामान्य के दिए। देखो बहुत इसमें अच्छा उदाहरण, सरल उदाहरण, सोना की ये कुंडल कड़ा रूप हुई अवस्था, ये सोने का विशेष। ठीक है, अब ये विशेष अवस्था कोई कहे कि सोनी ने करी और हथौड़े ने करी है यह विशेष अवस्था, तो हम पूछते हैं यदि सोनी ने, हथौड़े ने ये विशेष अवस्था उससे हुई है तो सामान्य फिर विशेष बिना का रह गया? सामान्य अपने सामान्य विशेष का एक अपनी वो है ना चौकड़ी, बस हर वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। सामान्य बिना विशेष नहीं, विशेष के बिना सामान्य नहीं, और सामान्य सामान्य रूप रहते हुए हर विशेष में सामान्य बने हैं, और सामान्य विशेष होता नहीं, विशेष सामान्य होता नहीं।
है ना। ये 4 सूत्री कार्यक्रम है सामान्य विशेष का पूरा सिस्टम। अब वो सोने की चूड़ी, उसकी विशेष नाम चूड़ी, आकार रूप विशेष अवस्था यदि सोने ने करी तो सोने का विशेष कौन है? वो तो सोनी का विशेष हो गया, हथौड़ी का विशेष हो गया, तो फिर सोने का विशेष कहाँ है? तो सोने का विशेष नहीं तो विशेष नहीं तो सामान्य नहीं, क्योंकि सामान्य विशेष बिना होता नहीं, विशेष सामान्य के बिना होता नहीं। कितना लॉजिक से बात रखी। सामान्य विशेष बिना का रहा तो कहते हैं सुनो भैया, समझो बात को। क्या समझें साहेब? कि सामान्य विशेष पने परिणमा है, यानी ये सामान्य स्वयं, जोर यहाँ है, यह सामान्य स्वयं, हथौड़ी से नहीं, सोनी से नहीं, यह सामान्य स्वयं विशेष पने हुआ है। ये वृक्षादि का, दरवाजे का, खिड़की संबंधी का जानपना, ये शब्द का जानपना, यहाँ गर्म हवा का जानपना, ये सब जो कुछ हुआ है ये ज्ञान सामान्य का विशेष है, और वह स्वयं अपने से वह विशेष हुआ है। वह इस स्पर्शन के द्वारा नहीं, यह चक्षु और कर्ण के द्वारा नहीं। यदि वो चक्षु कर्ण के द्वारा हुआ है तो फिर इस त्रिकाली ज्ञान सामान्य का विशेष कौन है? चर्चा गंभीर। ये चर्चा भी नीचे गुरुदेव ने ली, एक दिन अपन कर चुके हैं इस चर्चा को। निमित्त कर्ता का आया था, भगवान वाणी के निमित्त करता है, नहीं तो वह वाणी प्रमाण नहीं ठहरेगी। एक दिन आई थी स्वयं प्रमाण है, तो उसमें आया था वाणी स्वयं पर की कहने वाली है, जानने वाली नहीं, और भगवान का केवल ज्ञान स्वयं पर को जानने वाला है, कहने वाला नहीं, वाणी का करता। ये चर्चा हो चुकी अपनी। अब पीछे अपन आते हैं तो अपना जो बोल चल रहा है उसमें अपन ये पर क्षेत्र में कैसे अपनी अस्थि मानता है वो वाली बात। पीछे आके पेज नंबर 227 की नीचे की 5 पंक्ति 6 पंक्ति 5, ये घट पट घड़े का विस्तार, वस्त्र का विस्तार, मकान का विस्तार, दरवाजे का विस्तार, खिड़की का विस्तार, खिड़की में जो सलिया लगा उसका विस्तार, ये सामने घड़ी टंगी इसका विस्तार, वो उनका विस्तार है कि नहीं? स्पष्ट है ना। यहाँ रखी बेंच का विस्तार, वहाँ रखी कुर्सी का विस्तार, ये कमरे के फर्श का विस्तार, कमरे की दीवार का विस्तार, खिड़की का विस्तार, उनका विस्तार है कि नहीं? ठीक है। अब देखो, ये उनके विस्तार में वे गे पदार्थ जो अपने अपने विस्तार में हैं, उनके विस्तार में मेरा क्षेत्र वहाँ गिर गया है, ऐसा मानता है अज्ञानी। कैसे गिर गया? कि तेरा क्षेत्र कहाँ है ये बता। हम तो नहीं कहते हमारा क्षेत्र वहाँ, ज्ञान का क्षेत्र बेंच में चला गया, हमने कब कहा? अच्छा नहीं कहा आपने। अब हमें ये बता दो कि ज्ञान का क्षेत्र वहाँ नहीं गया तो तेरा क्षेत्र कहाँ है ये बता दो। अपने स्वयं क्षेत्र जो असंख्यात प्रदेश अखंड एक आकार है, इसको तुमने अस्थि उससे सत्ता मानी नहीं, तो जितने गे पदार्थों के आकृति रूप जो ज्ञान परिणमा हैं उसको तुमने अपना क्षेत्र मान लिया, एक अखंड अभेद भाव को छोड़कर। तो वहां गिर गया, तेरा ज्ञान उसमें चला गया, यानी स्वयं क्षेत्र की अस्थि से तेरे तुमने मानी नहीं तो पर क्षेत्र में अपनी अस्थि मानी। ये संबंधी का ज्ञान यहां होता है। गुरुदेव की भाषा कितनी साफ है, इतनी साफ सुथरी भाषा देखो। वो संबंधी का, वो दरवाजा खिड़की अलमारी टेबल संबंधी का जानना यहां होता है, यहाँ ज्ञान में होता है, वहाँ नहीं होता है।
उससे नहीं होता, वहाँ नहीं होता, यहाँ होता है। लिखा देखो, ये संबंधी का ज्ञान यहाँ होता है। इतने ही क्षेत्र में अपने ही ज्ञायक भगवान के इस अखंड एक असंख्य प्रदेशी विस्तार में इतना बड़ा क्षेत्र के छोटा क्षेत्र का ज्ञान, बड़ा क्षेत्र छोटा क्षेत्र, कुतुब मीनार छोटी सी वस्तु, सम्मेद शिखर का पहाड़, बीच में पड़ा छोटा कंकड़, ये सब बड़ा क्षेत्र छोटा क्षेत्र का ज्ञान, उनकी छोटी बड़ी आकृति विस्तार, उसका ज्ञान यहाँ होता है। लेकिन यह आत्मा वो छोटे बड़े क्षेत्रपने हो गया है, ऐसा नहीं है। आत्मा प्रत्येक समय में असंख्यात प्रदेशी अपने एक अखंड विस्तार में रहा हुआ जानने रूप विशेष से परिणमता है। छोटे क्षेत्र रूप यानी छोटी आकृति वाले वस्तु का, बड़ी आकृति वाले वस्तु का, है ना, आकृति क्यों लेना है, यहाँ क्षेत्र की चर्चा है। सम्मेद शिखर की पार्श्वनाथ भगवान की टोंक और रास्ते में चलते हुए दिखता हुआ एक कंकड़, तो उसका बड़ा छोटे क्षेत्र का ज्ञान उस क्षेत्र में होता है कि इस क्षेत्र में होता है? तो इस क्षेत्र में होता है। तो ये क्षेत्र आत्मा का तो यही क्षेत्र रहा, वो छोटा बड़ा क्षेत्र आत्मा का कैसे हो गया? और अज्ञानी ऐसा मानता है कि मैं तो उस क्षेत्र में चला गया। ऐसे कैसे मानता है? अरे अपने क्षेत्र को नहीं मानता ना, लॉजिक ये है। हाँ, अज्ञानी को ऐसा हो जाता है कि आबड़ू मोटू जड़ाए इतना बड़ा जानने में आया तो ये क्षेत्र मैं हो गया, मेरा ज्ञान ही वहाँ चला गया, वहाँ ही विश्राम पा गया। आगे चलते हैं अपन, देखो थोड़ा, ये अपन ने पढ़ लिया था 230 वाला, 230 पे है ना, परिणमता है ज्ञान। वो जो परिणमित ज्ञान है, ज्ञानाकार में पड़ता हुआ जो ज्ञेयों के निमित्त से जो भेद रूपता है, वही पर क्षेत्र है। ये चर्चा कल अपनी हो गई थी। आगे चलते हैं अपन। ये देखो एक और बहुत अच्छी चर्चा है 232 पेज पे, 4 पंक्तियां हैं कुल, नीचे का बड़ा पैराग्राफ है उसकी ही 4 पंक्ति बस। अब कोई कहे कि अनेकांत इस प्रकार हो जाए तो उसका समझाते हैं कि अनेकांत में ऐसा नहीं है कि पर क्षेत्र को जाने इसलिए पर क्षेत्र में गया और स्वय क्षेत्र को जाने इसलिए स्वय क्षेत्र में रहा। ऐसे दो होंगे क्या? कोई ऐसा कहे कि देखो आत्मा स्वयं पर प्रकाशक है, तो पर को जानता हुआ पर क्षेत्र में जाकर जानता है या पर क्षेत्र में से जानता है, और अपने को स्वयं क्षेत्र में स्वयं क्षेत्र से जानता है। ऐसे दो होंगे क्या? पर क्षेत्र को जाने इसलिए पर क्षेत्र में गया, स्वयं क्षेत्र को जाने इसलिए स्वयं क्षेत्र में रहा, तो अनेकांत कहलाए, ऐसा होगा क्या? अरे स्वयं और पर के क्षेत्र को जानता ज्ञान स्वयं क्षेत्र में रहा है, पर क्षेत्र में नहीं गया है, ये अनेकांत है। अनेकांत कैसा है? मेरे हाथ में पानी ही है, दूध नहीं, ये अनेकांत है कि नहीं है? तो आप तो दो क्यों, पानी भी है दूध भी है, तो ये तो फुदड़ी बात है। दो कैसे कहें? हाथ में एक वस्तु हमारे, पानी का गिलास, तो एक वस्तु है हमारे हाथ में, तो आप तो अनेकांत करो कि पानी भी है दूध भी है, ऐसा करो, तो ये तो फुदड़ी बात हुआ। इसका अनेकांत है सम्यक एकांत पूर्वक। क्या सम्यक एकांत? कि यह पानी ही है, दूध आदि नहीं। ऐसे
स्वयं पर वस्तु के आकृति विस्तार का, यानी स्वयं पर का क्षेत्र को जानता ज्ञान स्वयं क्षेत्र में रहा है, पर क्षेत्र में नहीं गया है, ये अनेकांत है। भारी जाने के दो का रहा, दो को जाने दो को और रहा एक में, ऐसा ही है। तब तो यह स्वयं पर प्रकाशक रूप सामान्य त्रिकाली ज्ञान स्वरूप एक रूप सदृश स्वयं पर प्रकाशक सामान्य सामर्थ्य